पिछले वीडियो में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है देख लिए थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है देख लिए थे और फीचर्स भी देख लिए थे, फॉर्मेट भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ठीक है, आरसीसी पॉइंट्स। आरसीसी पॉइंट्स का मतलब है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जिसमें कि पहला पॉइंट है कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, दूसरा पॉइंट है डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फी, इंडोमेंट फंड, लीगेसी, एडमिशन फी या एंट्रेंस फी बोलिए आप, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट ग्रांट, ऑनरेरियम, अक्रूड इनकम, कंज्यूम्ड और सब्सक्रिप्शन। ये दोनों जो एडजस्टमेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कंज्यूम्ड से 3 नंबर पूछा जा सकता है और सब्सक्रिप्शन से भी 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शंस का जो नेचर होता है ना वो दो होता है, एक होता है कैपिटल नेचर और एक होता है रेवेन्यू नेचर, ठीक है। तो कैपिटल नेचर जो है वो दो तरह से, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू पेमेंट, ठीक है। यानी कि देखो ना यहां पे रिसिप्ट, यहां भी रिसिप्ट, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रिसिप्ट होता है वो दो तरह से है, एक है कैपिटल और एक है रेवेन्यू, ठीक उसी तरह पेमेंट जो होता है हमारा वो दो तरह से, ये भी बोल सकते हैं दो तरह से, एक हो सकता है हमारा कैपिटल और एक रेवेन्यू पेमेंट, ठीक है। क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट और क्या होता है कैपिटल पेमेंट, क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या होता है रेवेन्यू पेमेंट, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट जो होता है किसी भी फिक्स्ड एसेट को बेच करके जो पैसा हम लोग कमाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को जो पैसा हम लोग बेच करके कमाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। रेजिंग मनी फ्रॉम शेयर एंड डिवेंचर, शेयर और डिवेंचर को मार्केट में इशू करके जो पैसा हम लोग कमाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। स्पेसिफिक डोनेशन अगर कोई रिसिप्ट करते हैं तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो भी हमारा किस कैटेगरी में आता है, कैपिटल रिसिप्ट के कैटेगरी में आता है। दूसरा है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए ह्यूज अमाउंट एक साथ जो बिजनेस में हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल पेमेंट्स। जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, किसी फिक्स्ड एसेट को, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी को अगर हम लोग खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल पेमेंट। अब बिल्डिंग तुम बार बार तो नहीं खरीदता और बार बार तो नहीं बनाता है, ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा, कैपिटल पेमेंट। यानी कि ये किस नेचर का ट्रांजैक्शन है, कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है। एनी एक्सपेंसेस ऑन फिक्स्ड एसेट विच इंक्रीज प्रॉफिट, एक ऐसा खर्च जो किसी भी फिक्स्ड एसेट की कैपेसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल पेमेंट के कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक ऐसा मशीन है जो एक दिन में 500 जोरेक्स का पेपर निकालता है, 500, एक ऐसा मशीन है, लेकिन उसको हम क्या कर दिए, इनोग्रेट कर दिए, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स ऐड कर दिए जिसके कारण अब उसमें क्या होने लगा, ज्यादा, एक दिन में 1000 पेपर हम छाप देते हैं, तो वो क्या कहलाए, किस कैटेगरी में आएगा, कैपिटल पेमेंट के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है लास्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग के बनाने में जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं किस कैटेगरी में आएगा, कैपिटल पेमेंट के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। यानी कि देखो तो क्या हम लोग फिक्स्ड एसेट को बार बार बेचते हैं या फिक्स्ड एसेट को बार बार खरीदते हैं, ऐसा तो नहीं है।
यानी कि ये किस तरह का नेचर का ट्रांजेक्शन है, तो कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है, यानी कि ये रेगुलर हम लोग नहीं करते हैं, रेगुलर हम लोग नहीं करते, फिक्स एसेट हम लोग बार बार नहीं खरीदते हैं, बार बार नहीं बेचते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो इस ट्रांजेक्शन का जो नेचर है बाबू लोग, किस नेचर का है, यानी कि इरेगुलर नेचर का है, यानी कि नॉन रेकरिंग नेचर का ट्रांजेक्शन है ये। किस नेचर का ट्रांजेक्शन है ये? नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है इरेगुलर। अब तुम बार बार एसेट तो नहीं खरीदते और बेचते हो, यानी कि इरेगुलर नेचर का ट्रांजेक्शन है, इरेगुलर नेचर का ट्रांजेक्शन है। अब आते हैं रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट, करंट एसेट को बेच करके जो पैसा हम लोग कमाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। स्टॉक को बेच करके, गुड्स को बेच करके जो पैसा हम लोग कमाते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट को जो बेच करके पैसा हम लोग कमाते हैं, वो किस कैटेगरी में आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट के कैटेगरी में। जैसे जनरल डोनेशन का होना, रेंट रिसिप्ट का होना, इंटरेस्ट रिसिप्ट का होना, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पर होना, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सब क्या है? हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू पेमेंट, परचेज ऑफ करंट एसेट्स, जो स्टॉक वगैरह आप खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, ये किस नेचर का ट्रांजेक्शन है? रेवेन्यू पेमेंट। सैलरी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर जो पैसा खर्च होता है, टैक्स पे करते हैं, एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं, ठीक है। यानी कि ये देखो, तो ये एक ऐसा खर्च है जो बार बार हम लोग करते हैं, बार बार नहीं करते हैं हम लोग। सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट के ऊपर, प्रिंटिंग के ऊपर, टैक्स पेड के ऊपर, बहुत सारा इसका एग्जांपल है जो मेरे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, ठीक है। इसका पीडीएफ बना करके आपको डालने में मिल जाएगा, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए, ये पूरे चैप्टर का नोट्स डाला गया है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट, जनरल डोनेशन का हो जाना, रेंट का रिसिप्ट होना, इंटरेस्ट। देखो तो ये किस नेचर का ट्रांजेक्शन है? बार बार होने वाला है ना, यानी कि रेगुलर नेचर का ट्रांजेक्शन है, बार बार हम लोग करते हैं। यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो ट्रांजेक्शन है हमारा रेकरिंग नेचर का ट्रांजेक्शन है, रेकरिंग नेचर का। रेकरिंग नेचर मतलब रेगुलर नेचर का, रेगुलर होने वाला खर्चा और इनकम, ठीक है। ये तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट जो है क्या होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बात कर रहे हैं, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या कैपिटल क्या रेवेन्यू, उसमें आपको बाइफर्केशंस करने की जरूरत नहीं है। उसमें तो क्या कैपिटल और क्या रेवेन्यू सब का सब जाता है। लेकिन 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 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ, फिर से समझ लो एक बार और, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या कैपिटल क्या रेवेन्यू सब जाता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है? सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है बाबू लोग? तो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है वो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है? रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है। कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सर क्वेश्चन अगर हम लोग जब बनाएंगे और कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शंस दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन में आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम जो कुछ भी बोलने जा रहे हैं ना बाबू मेरे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलने वाले हैं, क्योंकि अब तो यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर हो चुका है कि क्या कैपिटल क्या रेवेन्यू, उसमें तो सब जाएगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा? रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। तो सर बताइए हम लोग को कि अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना रहेगा क्वेश्चन में और
कैपिटल नेचर का जो ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट दे देगा, तो सर बताइए कहां जाएगा? ये बताइए सर, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तकलीफ हो रहा है सर, बताइए। बता रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट को क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। अब जो कुछ भी बोल रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाबू मेरे बोल रहे हैं 5 नंबर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कहां जाएगा। तो कैपिटल नेचर का जो ट्रांजैक्शन होता है वो कहां जाता है? जो कैपिटल रिसिप्ट है ना, ये कैपिटल रिसिप्ट, ये पूरा का पूरा कैपिटल रिसिप्ट, ये पूरा का पूरा कैपिटल रिसिप्ट, पूरा का पूरा ये कैपिटल रिसिप्ट जो है ना, ये पूरा का पूरा कैपिटल रिसिप्ट जो है ना, और ये कैपिटल जो पेमेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलने जा रहे हैं। कैपिटल रिसिप्ट जो है ना, ये बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट के, लो के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, याद रख पाओगे? कैपिटल रिसिप्ट कहां जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां जाता है? तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और कैपिटल जो पेमेंट है ना बाबू मेरे, ये जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड। कहां जाता है? एसेट साइड, याद रखिएगा। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछेगा, बोलेगा, पहला पूछेगा आपसे, बोल देगा प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब उसमें दे दिया सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, दे दिया सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर दे दिया, स्पेसिफिक डोनेशन दे दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग दे दिया। क्या करे? गड़बड़। तो ये कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इससे कोई लेना देना नहीं है, छूना नहीं है गलती से भी। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय बाबू मेरे छूना नहीं है। लेकिन 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 अब तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ दिया प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऑल्सो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी पूछ दिया गया, तो अब कहां जाएगा? तो कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, कैपिटल पेमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड। याद रहेगा? यही आपके साथ होने वाला है एग्जाम में, ठीक है? आगे चलते हैं। इसमें तो कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्या कैपिटल, क्या रेवेन्यू तो अब होने वाला है नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू पेमेंट। जो हमारा रेवेन्यू पेमेंट होगा ना, वो हमारा बन जाता है, वो हमारा बन जाता है, वो हमारा बन जाता है, वो हमारा बन जाता है एक्सपेंडिचर। और जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ना, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ना, ये हमारे लिए बन जाता है इनकम, along विथ एडजस्टमेंट। कुछ कुछ एडजस्टमेंट भी आने वाला है, ठीक है? तो अब आप लोग देख लीजिए कि कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर क्लियर हो गया। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर अगर आपका क्लियर हो गया बाबू मेरे, तो अब हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। अब हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पॉइंट ऑफ
व्यूज से। ठीक है, तो इसको फटाक से आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और स्क्रीनशॉट आज कर लेते हैं ना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके बाबू मेरे नोट्स बना लीजिए। तो हम लोग आगे एडजस्टमेंट को कवर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नोट कर लीजिए इसको फटाक से। कैपिटल और रेवेन्यू नेचर को देख लिए थे, अब हम लोग देखने जा रहे हैं डोनेशन को। डोनेशन का दो गो ट्रीटमेंट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, अब जो कुछ भी एडजस्टमेंट आप लोग को हम बता रहे हैं आज, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं बाबू लोग, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट है डोनेशन। डोनेशन दो तरह से, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन और एक होता है जनरल डोनेशन। अब ये जो स्पेसिफिक डोनेशन जो है कैसे पहचानिएगा, अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए अगर मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अगर बिल्डिंग के लिए मिल रहा है, तो आप समझ जाना कि एक हमारा क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जाएगा, सोचो, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है। बिल्डिंग बनाने के लिए तुमको बाबू बार बार पैसा नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना। यानी कि ये कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, तो ये कहां चला जाएगा, तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड, लायबिलिटी साइड। रट लीजिए, यही आने वाला है एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट पढ़ा रहे हैं ना, यही आने वाला है आपके एग्जाम में। जनरल डोनेशन कहां जाएगा ये, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेशल वर्क, स्पेशल पर्सन, स्पेसिफिक डोनेशन कहां जाएगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। ठीक है, लेकिन देखो तुम लोग के साथ कभी कभी खेल होगा। वो क्या खेल होगा सर, देखो क्या, मान लो तुम जो क्वेश्चन बना रहे हो, उसका फिगर जो है हजार में है, थाउजेंड्स में है। जो तुम क्वेश्चन बना रहे हो उसका फिगर क्या है, थाउजेंड्स में, हजार में दिया है। सब जो भी ट्रांजैक्शन है किस में दे दिया है, थाउजेंड्स में दे दिया, हजार में दे दिया है। अचानक से लिख दिया लाख में, अचानक से लिख दिया लाख्स, 5 लाख डोनेशन, क्या मानेगा, स्पेसिफिक डोनेशन। तुम जो क्वेश्चन बना रहा है मान के चलो वो थाउजेंड्स में, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 ट्रांजेक्शन जो है, लेकिन सडनली क्या करेगा वो, अचानक से लिख दिया 5 लाख डोनेशन, तो उसको क्या कंसीडर करोगे, स्पेसिफिक डोनेशन। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। आ जाओ लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी क्या है, जीवन भर का सदस्य बनने के लिए जो मेंबर को पैसा हम लोग देते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ मेंबरशिप फी। द अमाउंट पेड टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर होल ईयर ऑफ द लाइफ। जीवन भर का सदस्य बनने के लिए जो पैसा हम लोग देते हैं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ मेंबरशिप फी। तो बार बार तो हम लोग इस तरह का पेमेंट नहीं करते हैं मेंबर बनने के लिए। तो ये हमारा किस नेचर का ट्रांजैक्शन है, कैपिटल नेचर का, यानी कि ये कैपिटल रिसिप्ट है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कहां जाएगा, तो ये भी चला जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। रट लो, लाइफ मेंबरशिप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय याद रखोगे।
अगर बैलेंस शीट दे देगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट छूना नहीं है, छूना नहीं है, गलती से भी नहीं छूना है। आगे चलते हैं। इंडोमेंट फंड, द अमाउंट रिसीव्ड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पर जो पैसा कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को देता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोमेंट फंड। मान लो तुम्हारा जन्मदिन है आज, गया जाकर के अनाथ आश्रम में केक काटा, बच्चा लोग को केक खिलाया, केक खाने के बाद अनाथ आश्रम तुम अपने जेब से 5 लाख का चेक निकाला और बोला कि लीजिए बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बना दीजिए। स्पेशल है ना, स्पेशल है ना। अब तुम जन्मदिन 4 बार तो नहीं मनाता है ना, साल में 1 बार, यानी कि ये किस तरह का नेचर का ट्रांजैक्शन है? तो ये है कैपिटल रिसिप्ट। अब तुम लोग 4 बार जो बर्थडे मनाता, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं। एगो एज छिपाने के लिए, एक गर्लफ्रेंड को बताने के लिए कि एज मेरा कम है, एगो व्हाट्सएप वाला अलग, एक फेसबुक वाला अलग और इंस्टाग्राम वाला अलग, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम उस जन्मदिन की बात कर रहे हैं जब पहली बार तुम वहां किया था ना, उसका हम बात कर रहे हैं। समझा बाबू मेरे? ठीक है, तो साल में एक ही बार जन्मदिन आता ही नहीं ना कि तुम्हारा 4 बार आता है, उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये क्या है बाबू मेरे? ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। अब जब हम कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे ना, तब तुम कहां जाओगे? तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो ये भी कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ध्यान रहेगा। और इसके बाद लीगेसी, वसीयत, एक ऐसा पैसा जो किसी मरने वाले आदमी के इच्छा से मिलता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वसीयत, लीगेसी। एट विल ऑफ एनी पर्सन, विल ऑफ एनी पर्सन क्या है? तो इंसान बार बार तो नहीं मरता है ना, सिर्फ एक बार। तो ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिला तो ये कहां जाएगा? तो देखो, इसका ट्रीटमेंट 2 तरह से होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तुम लोग के साथ खेलेगा क्या? तो जब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या साइलेंट रहेगा तो क्या करेंगे? क्वेश्चन में कमेंट करेगा कि इसको कैपिटल माना जाए या रेवेन्यू माना जाए। क्वेश्चन में बोलेगा या तो कैपिटल या तो रेवेन्यू, बोलेगा जरूर। जब कुछ ना बोले ना, तो जानते हो हमेशा क्या मानना। जब क्वेश्चन तुम्हारा साइलेंट रहेगा ना, तो ये कहां जाएगा? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। ये कहां जाएगा? इनकम साइड। चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब सर, जैसे मान के चलो कि तुम्हारा लीगेसी दिया हुआ है, लीगेसी दे दिया है 1 लाख दे दिया है, बोल दिया क्वेश्चन में, ट्रीट 1/4 रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या लिखे हैं? ट्रीट 1/4 रेवेन्यू रिसिप्ट। तुम्हारे क्वेश्चन में लीगेसी कितना दे दिया? 1 लाख दे दिया, और एडजस्टमेंट में लिख दिया ट्रीट 1/4 रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इसका ट्रीटमेंट बताओ। तो देखो, अब देखो, ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा सर? तो देखो, 1 लाख का 1/4 को क्या मान लो? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो 1 लाख का बाबू मेरे 1/4 कितना हो जाएगा? बोलते क्यों नहीं? 1 लाख का 1/4 तुम्हारा हो जाएगा 25,000। तो ये 25,000 जो है ना, कहां चला जाएगा? इनकम साइड। बाकी का जो रेस्ट कितना बचा?
बाकी का रेस्ट कितना बचा? 1,00,000 में 1/4 मेरा यानी कि 25,000 रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, तो इनकम साइड चला गया और रिमेनिंग बचा सर 75,000। तो ये जानते हो कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड। बात समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या? देख लो ध्यान से। लीगेसी के बारे में कुछ कमेंट कर ही नहीं रहा है, तो ऑलवेज क्या करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कमेंट करेगा तो ये करेगा। चले आगे। अच्छा सर चलिए, आप एडमिशन फी, इंट्रेंस फी सीधा सीधा लिख दो, सीधा बाबू लोग लिख दो इसको इनकम साइड। इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। गवर्नमेंट बॉन्ड बैलेंस शीट के एसेट साइड। सर गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? ठेप्पा, मुहर, लाइसेंस बोल सकते हैं इसको, ऑथोरिटी। गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब ऑथोरिटी, लाइसेंस बोल सकते हैं। और ये हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है बाबू मेरे। कहां जाएगा ये? बैलेंस शीट के एसेट साइड। गवर्नमेंट ग्रांट, आर्थिक सहायता। हर रविवार पोलियो रविवार हमारी मोदी गवर्नमेंट घर बना करके आपको दे रही है, पोलियो का दवा पिला रही है, कोरोना का वैक्सीन दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है ना। आर्थिक सहायता, चावल आपको मिलता है, सरकारी सहायता। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब आर्थिक सहायता, और ये बार बार मिलता है, यानी कि ये बाबू मेरे कहां चला जाएगा? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। ऑनरेरियम, ट्यूशन पढ़ाते हैं ना? हाँ सर बिल्कुल आप पढ़ाते हैं। अब तुम लोग पढ़ाई करते थक गए, अब हमको मोटिवेट करना है। बुलाए नोरा फतेह लिखो, बोले डांस कीजिए, डांस की वो। उसके बाद हमको क्या किए? कुछ पैसा उनको हम दे दिए, उनके सम्मान में। ऑनर का मतलब होता है रिस्पेक्ट। एक सम्मान राशि हम दे रहे हैं, एक हम सम्मान राशि दे रहे हैं। मेरी क्या मिसाल, जो हम उनको बुला करके डांस करवाएं, उनके सम्मान में कुछ पैसा दे दिए, मोटिवेट किए तुम लोग को, ताकि तुम लोग पढ़ो और टर्म 2 में ज्यादा नंबर ले आओ। हालांकि पढ़ेगा कि नहीं पता नहीं, खेल करता है खाली। यानी कि ऑनरेरियम जो है कहां जाएगा ये? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड। सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज होता है हमेशा, सेमिनार, ठीक है, सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करता है लोग। तो उसमें जैसे मान के चलो कि हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हर संडे का संडे तुम लोग का हेल्थ चेकअप करवाते हैं। आया डॉक्टर, तुम लोग का बीपी तीपी नापने के बाद दो को तुम लोग को सुइया लगाया, टैबलेट दिया। क्या वो डॉक्टर मेरा एम्प्लॉय है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जाते जाते बोले डॉक्टर साहब आपके सम्मान में लीजिए 5,000 रुपया, दे दिए सम्मान राशि।
कौन सा राशि? सम्मान राशि। ऑनर करना मतलब रिस्पेक्ट करना, तो रिस्पेक्ट का मतलब आजकल कुछ कुछ हो गया है, मतलब पैसा। ये क्या होगा? द अमाउंट पेड टू पर्सन हु इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ऑनरेरियम। इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपेंडिचर, सो इट विल बी सो इन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इज इट क्लियर? याद रखोगे। अक्रूड इनकम, सर अक्रूड इनकम का मतलब सर, अच्छा इसका मतलब होता है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कमा चुके हैं लेकिन मिला नहीं है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा सर? तो इसका जो ट्रीटमेंट है दो तरह से, देखो क्या। पहला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रिस्पेक्टिव हेड में क्या करोगे? इसको प्लस कर दोगे। दूसरा, बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड, ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड सेम अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रिस्पेक्टिव हेड में प्लस करोगे ना, सेम वही अमाउंट बैलेंस शीट के कहां चला जाएगा? एसेट साइड। सेम अमाउंट जो तुम प्लस किया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराया जाएगा आपको, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बेच करके मैगजीन्स को, पीरियडिकल्स को, ये हमारा रेगुलर इनकम है, रेकरिंग नेचर का ट्रांजैक्शन है। तो ये कहां जाएगा? तो ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। लास्ट, एसेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जितना भी एडजस्टमेंट है सबका सब इंपॉर्टेंट है। एसेट को परचेज या सेल करते समय दो बातें हो सकती हैं सर, क्या? पहला प्रॉफिट, दूसरा लॉस। एसेट को परचेज या सेल करते समय या तो प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड, अगर प्रॉफिट होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड, और लॉस होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है। एसेट के साथ प्रॉफिट या लॉस होगा तभी उसका ट्रीटमेंट होगा, अदरवाइज उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। जैसे मान के चलो, हम मान लेते हैं सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹10, 10 रुपए का ओल्ड फर्नीचर आप बेच करके पैसा कमाएं, क्या वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट होगा? क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा? बताओ आप लोग, कमेंट कीजिए। इसका बाबू लोग ट्रीटमेंट नहीं होगा। एसेट पर प्रॉफिट या लॉस होगा तभी उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीटमेंट होगा, अदरवाइज 2 रुपए का एसेट बेच करके तुम पैसा कमाया तो उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। बार बार रिपीट कर दे रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस होगा तभी उसका ट्रीटमेंट होगा, अदरवाइज उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। पुराना फर्नीचर बेचो या नया बेचो,
5 रुपया का बेचो, चाहे 10 रुपया का बेचो या 5 लाख का बेचो, बाबू मेरे, जब तक प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा ना, तब तक उसके तरफ देखना मना है। कहावत सुने हो ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो वही कहानी है यहां पर बाबू मेरे। आपको एग्जामिनर जो है आपको बरगलाएगा, दे देगा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 5 रुपया, लिख दोगे इनकम साइड, भावना में बह जाओगे, नहीं, छूना नहीं है जब तक प्रॉफिट या लॉस नहीं हो जाता है। जैसे मान लो यहां पे देखो, सेल ऑफ फर्नीचर, कॉस्ट वैल्यू कितना है? 10,000। कॉस्ट वैल्यू क्या है? 10,000, और तुम सेल कर दिया इसको 15,000। तो अब बताओ इसका ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 10,000 का फर्नीचर तुम कितने में बेचती हो? आप 15,000 रुपए में बेच दिए, यानी कि आपको कितना प्रॉफिट हो गया? 5,000 प्रॉफिट हो गया। तो ये कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। 10,000 का फर्नीचर कितना बेच दिए? 15,000 रुपए में, यानी कि 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। याद रहेगा। अब आपको क्या करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। 12 पॉइंट्स हम बता दिए और आपको बताते हैं। पहले इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद 13 नंबर एडजस्टमेंट को बताते हैं। नोट कीजिए इसको फटाक से। एडजस्टमेंट नंबर 12 देख लिए थे, एडजस्टमेंट नंबर 13, ठीक है। तो देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31/3/2020, ठीक है। रिसिप्ट और ये पेमेंट 1/1/2020 को, यानी कि 1 जनवरी 2020 को 20,000 का हम लोग फर्नीचर खरीदे ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है 1/4/2019 फर्नीचर वॉज ₹50,000, डिप्रिसिएट फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिप्रिसिएशन का जो ट्रीटमेंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड होता है और ये लॉस होता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट देखिए। तो 1/4/2019 को जो हमारा फर्नीचर था ₹50,000 का, उस पर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 1/4/2019, तो 1/4/2019 का क्लोजिंग हमारा होगा 31/3/2020। तो जो ये 50,000 का फर्नीचर था 1/4/2020 को, ये पूरा 1 साल यूज हुआ, पूरा 1 साल यूज हुआ, और इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% के रेट से। तो डिप्रिसिएशन जो चार्ज होता है साल के एंड में होता है। तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 50,000 का 10%, तो 10% आपका 50,000 का पूरा 5,000 हो जाएगा, ठीक है। और ड्यूरिंग द ईयर 1/1/2020 को 20,000 का और फर्नीचर खरीदा गया है, 20,000 का और फर्नीचर खरीदा गया है। तो कब खरीदा गया है? 1/1/2020। तो 1/1/2020, तो 1/1/2020 से लेकर के आप जाओ 31/3/2020। तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो फर्नीचर है कितना दिन आपके पास रहा, कितना दिन आप इसको यूज किए हैं? तो 1/1/2020 से लेकर के 31/3/2020, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना यूज किए। तो ये जो 20,000 का जो फर्नीचर है, इस पे कितने महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? 3 महीने का। तो 20,000 का 10% 3 महीने का, आप कैलकुलेट कीजिए कितना आता है। तो 20,000 का 10% 3 महीने का आपका आ जाएगा 500, ठीक है। तो टोटल डिप्रिसिएशन आपका कितना हो गया? तो टोटल डिप्रिसिएशन 5,000 और प्लस 500,
यानी कि 5500। तो 2 डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, $5000 प्लस 500, 5500। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना जाएगा? तो बैलेंस शीट में जो फर्नीचर है, तो टोटल हमारा फर्नीचर आप देख लो, तो टोटल फर्नीचर हमारा कितना है? एक 4/2019 को 50,000 था फर्नीचर। फिर उसके बाद 1/1/2020 को 20,000 का फर्नीचर हम लोग खरीद लिए। तो टोटल फर्नीचर हम लोग का कितना हो गया? ऐड फर्नीचर जो आप खरीदे थे, जो आप परचेस किए थे, 20,000। तो टोटल आपका बाबू मेरे फर्नीचर कितना हो गया? 70,000, जिस पे कि डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किए हो? 5,000 प्लस 500, यानी कि टोटल 5500। तो 5500 को आप क्या कर दो? माइनस कर दोगे। तो 5500 को माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका ट्रीटमेंट है, ये आपका कितना है? तो इसको माइनस कर दो, 64,500। इज इट क्लियर? कुछ नहीं, डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि एक तरह का लॉस है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? एडजस्टमेंट नंबर 14, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31/3/2020। रिसिप्ट और ये पेमेंट, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, कब लगाया गया है? 1/10/2019 को इन्वेस्ट किया गया है, 1/10/2019 को, यानी कि 1 अक्टूबर 2019 को 80,000 इन्वेस्ट किया गया है, जिस पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना मिला है? 3,000 मिल चुका है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो देखिए इसका ट्रीटमेंट, तो टोटल पहले आप लोग इसको क्या करो, इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट कीजिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 80,000, 80,000 का कितना परसेंट? 10%। 1/10 को आपने खरीदा है, तो 1/10 से 31 मार्च तक जाओ, कितना महीना? पूरा 6 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीना। तो 6 महीने का आप कैलकुलेट करो, तो 6 महीने का 80,000 का 10% 6 महीने का कितना आएगा बताओ? तो सीधा सीधा नॉर्मल 80,000 का 10% 8,000, 8,000 का आधा कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा कितना? 4,000। यानी कि 1 अक्टूबर 2019 को अगर 80,000 अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं तो 10% के हिसाब से आपको 4,000 रुपये मिलना चाहिए, 4,000 मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, 4,000 आपको मिलना चाहिए। लेकिन इसमें से आपको कितना मिल गया है? 3,000 मिल गया है। तो और आपको कितना मिलना चाहिए? 1,000 और आपको मिलना चाहिए। तो देखो इसको, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिसिप्ट कितना कर चुके हो?
3,000 कर चुके हो और आपको कितना मिलना चाहिए? 1,000 और मिलना चाहिए। 4,000 में 3,000 आपको मिल गया है, यानी कि 1,000 और आपको मिलना चाहिए, जो कि मिला नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? अक्रूड इंटरेस्ट। कितना? 1,000। तो 3 और 1 4,000। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? 80,000 और अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और हम आपको बताए भी थे अक्रूड इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है। 2 होता है। एक होता है रिस्पेक्टिव हेड में ऐड हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, इसका मतलब। और एक दूसरा बताए थे बैलेंस शीट के एसेट साइड। देखो गया ये, यहां तक क्लियर है? अब इसमें देखो, कभी कभी ये क्या बोलेगा, इन्वेस्टमेंट की जगह पर दे देगा कभी कभी फिक्स डिपॉजिट। क्या लिख देगा? फिक्स्ड डिपॉजिट भी कभी कभी लिख देता है। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रीटमेंट हमारा सेम होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट भी कभी कभी लिख देता है, कभी गवर्नमेंट बोलेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड बोलेगा, कभी इन्वेस्टमेंट बोलेगा और कभी फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोल सकता है। ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 15 देखो, एडजस्टमेंट नंबर 15, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31/3/2020। रिसिप्ट और ये पेमेंट क्या दिया है? 3 पॉइंट, लीगेसीज, डोनेशन, एंट्रेंस फी। इसके बारे में भी आपको हम बता चुके हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा गया है 50% लीगेसीज, डोनेशन एंड एंट्रेंस फी आर टू बी ट्रीटेड एज इनकम। 50% को बोला गया कि इनकम ट्रीट कीजिए। इनकम ट्रीट करने का मतलब होता है रेवेन्यू। इनकम ट्रीट करने का मतलब रेवेन्यू, यानी कि इस 50% को बाबू मेरे बोला गया है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, यानी कि रेस्ट जो 50% है वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। और कैपिटल रिसिप्ट कहां जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। बोल रहा है कि 50% लीगेसीज, डोनेशन एंड एंट्रेंस फी आर टू बी ट्रीटेड एज इनकम। इट मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट। इसका मतलब क्या होता है? ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। और रेवेन्यू रिसिप्ट का ट्रीटमेंट आप लोग को हम बताए हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। इज इट क्लियर? अच्छा सर, ठीक है। तो देखो, लीगेसीज कितना है? 24,000 है। तो 24,000 का 50% कितना? 12,000। डोनेशन कितना है? 32 का 50% कितना? 16,000। और एंट्रेंस फी कितना है? 10,000। तो 10,000 का 50% बोलिए कितना? आप बोल सकते हैं, बोलिए। तो ये है आपका 5,000। क्लियर? ये ट्रीटमेंट है, ये बस ट्रीटमेंट है। क्वेश्चंस में दिया रहेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ठीक है। तो आप देखिए, इसके बाद बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट भी होगा। तो बैलेंस शीट में क्या होगा? अगर हम 50% को इनकम मान लिए हैं तो बाकी का 50% क्या है? मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट कहां जाता है? तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो देखो, डोनेशन, लीगेसीज और एक है आपका एंट्रेंस
फी। तो डोनेशन कितना था 32 तो 32 का आधा मेरा रेवेन्यू है, बाकी कैपिटल रिसिप्ट, तो 16,000 यहां पे आ जाएगा। लीगेसीज कितना था 24 का आधा 12, और एंट्रेंस में 10,000 था तो उसका आधा कितना हो जाएगा 50%, यहां पे आ जाएगा 5,000। कोई दिक्कत? देख लीजिए इसको, ठीक है। एनी डाउट्स कमेंट करेंगे, हम रिप्लाई करेंगे बिल्कुल। अब आपको क्या करना है नोट कर लीजिए, तो फिर एडजस्टमेंट नंबर 16 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए एडजस्टमेंट नंबर 16, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31/3/2020 टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 5% फॉर फुल ईयर। कितना है? तो 5,000 है, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 5% पर एनम फॉर फुल ईयर। 5% के हिसाब से पूरे एक साल में, फुल ईयर पूरे एक साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिला है? 5,000 मिला है, ठीक। तो आप सोचिए कि बिगिनिंग में यानी कि 1/4/2019 में आप कितना इन्वेस्टमेंट किए होंगे। अगर आप एक साल में 5% के हिसाब से अगर आपको 5,000 इंटरेस्ट मिलता है तो आप कितना आपका इन्वेस्टमेंट रहा होगा? आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहा होगा फुल बिगिनिंग में? तो देखो इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे। फुल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 5% के लिए आपको 5% के हिसाब से आपको 5,000 रुपया मिलता है, तो 100% आपका कितना रहा होगा इन्वेस्टमेंट? तो देखिए इसको सोल्व कीजिए। इंटू 100, तो सोल्व कीजिएगा तो आपका कितना रहा होगा? पूरा 1 लाख इन्वेस्टमेंट। कैसे चेक करो इसका? 1 लाख का 5% आप लोग निकालिए, तो 1 लाख का 5% कितना होगा? 5 शेयर होगा। यानी कि आपको जो 5,000 रुपये जो ये इंटरेस्ट मिला है 1 लाख के ऊपर मिला है, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कितना किए होंगे? पूरा 1 लाख किए होंगे, ठीक है। तो देखो इसका ट्रीटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड आपके लिए इनकम है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 5,000, ठीक है। फिर उसके बाद बैलेंस शीट में ये कितना आ जाएगा इन्वेस्टमेंट? तो पूरा 1 लाख, ठीक है। एक और पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 1,200, यानी कि आप इंटरेस्ट ऑन लोन पर आप इंटरेस्ट कितना पे किए हैं? 1,200। ये लोन आप लिए कब? तो 31/3/2019, यानी कि 1/4/2019 बोलो या 31/3/2019 बोलो, बात एक ही है। द ऑर्गेनाइजेशन टुक अ लोन ऑफ ₹20,000 एट द रेट 10%। 31/3/2019 को अगर आप लोन लेते हैं 20,000 रुपया 10% के हिसाब से, तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? तो देखो यहां पे वर्किंग नोट करते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वल टू 20,000 का 10% पूरे एक साल का, तो कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। तो आपको पे करना चाहिए था, पे करना
चाहिए था। कितना? 2000 रुपये पे करना चाहिए था, जिसमें कि आप कितना पे कर दिए हैं? 1200। तो 2000 में अगर आप 1200 रुपये ऑलरेडी पे कर दिए हैं, 2000 में आप कितना पेमेंट कर दिए हैं? 1200। तो और कितना पे करेंगे? और 800 पे करेंगे, यानी कि 800 रुपये और बाकी है। इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। ठीक है, 2000 में, यानी कि आपको पूरा का पूरा एक साल में 2000 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना था, जिसमें कि 1200 आप पेमेंट कर दिए हैं। तो और आपके ऊपर कितना बर्डन है? 800 का बर्डन है। तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। खर्च कर चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं किए हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो देखो इसका ट्रीटमेंट देखिए। तो किसी भी इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कहां पे होता है? तो एक्सपेंडिचर साइड। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना आप पेमेंट कर दिए हो? 1200 प्लस अभी भी कितना बाकी है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 800। तो कितना आएगा बाबू? 2000। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसका ट्रीटमेंट होगा। लोन आप कितना लिए रखे हो? 20,000। और इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी क्या होगा? लायबिलिटी है। तो कितना आउटस्टैंडिंग है? 800। कोई दिक्कत? ये आपका ट्रीटमेंट है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का वर्किंग नोट है और ये जो है इंटरेस्ट ऑन लोन का वर्किंग नोट है। किसी भी आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है वो, और कोई भी आउटस्टैंडिंग हो वो रिस्पेक्टिव हेड में ऐड होता है एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट, जो इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंज्यूम्ड पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, तो इसमें आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो कौन सा है अकाउंट? क्रेडिटर अकाउंट। सर ये क्रेडिटर अकाउंट हम लोग पहले बताइए कि कब बनाएंगे। जब आपके क्वेश्चन में नेट क्रेडिट परचेज नॉट गिवन रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर क्रेडिटर अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो देखो क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट होता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। और इसका क्लोजिंग बैलेंस कहां जाएगा? डेबिट साइड। इज इट क्लियर? देखो अब इसके बाद कभी कभी क्रेडिटर को हम लोग एडवांस पेमेंट भी करते हैं। तो जो हम लोग एडवांस पेमेंट करते हैं, हो सकता है कि बिगिनिंग में भी हो सकता है और हो सकता है कि एंडिंग में भी हो। तो एडवांस एट बिगिनिंग, क्रेडिटर का एडवांस अगर बिगिनिंग में करते हैं तो वो हमारा क्या होगा? डेबिट होगा। अगर वो उसको एंडिंग में अगर एडवांस करते हैं तो वो हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, हो सकता है कि क्रेडिटर से कुछ कैश भी पेमेंट किया गया हो, तो वो भी हमारा क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, तो इसका बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा क्या? बाय स्टॉक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट कब बनेगा? जब आपके क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज गिवन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे? क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर अकाउंट को बनाने के बाद
हम लोग कैलकुलेट कर लिए क्या, नेट क्रेडिट परचेज। फिर उसके बाद स्टॉक अकाउंट। सर स्टॉक अकाउंट का मतलब मेडिसिन, स्टेशनरी और स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। तो स्टॉक हमारे लिए क्या है, तो सर एसेट है। क्या है, एसेट है। तो एसेट का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो इसका ओपनिंग कहां जाएगा, डेबिट, ये देखिए, और इसका क्लोजिंग क्रेडिट, और इसका क्लोजिंग क्रेडिट। क्लोजिंग क्रेडिट। तो स्टॉक आप नकद खरीदो या उधार खरीदो, दोनों का दोनों क्या होगा, डेबिट होगा। समझ रहे बात को, क्योंकि स्टॉक अगर हम लोग नगद खरीदे या उधार खरीदे, दोनों का दोनों क्या होगा, डेबिट होगा। टोटल परचेज, टोटल परचेज, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, हमारा एक क्या निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर। ये देखो, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो उसको हम लोग नाम देंगे डिप्रिसिएशन, ठीक है। स्टॉक अकाउंट में एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा क्रेडिट साइड, जिसको कि हम लोग क्या नाम देंगे, डिप्रिसिएशन, जिसको कि बैलेंस करेंगे किस नाम से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से इसको बैलेंस करेंगे, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलेंगे। यानी कि सर इसको अगर डिप्रिसिएशन बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसका ट्रीटमेंट कहां होगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड याद रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये इस साल के लिए, कंज्यूम्ड पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 नंबर में इसको, इस टॉपिक से आपसे सवाल किया जा सकता है, क्वेश्चंस पूछ सकता है सीबीएसई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सब्सक्रिप्शंस को कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। तो 17 एडजस्टमेंट आपको करा दिया गया। वीडियो को पूरा का पूरा क्या कीजिए, आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। इसके बाद अब हम लोग मुलाकात करेंगे पार्ट थर्ड में सब्सक्रिप्शन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।